फूल परी और उसकी 6 बेटियों की कहानी। एक झील के किनारे एक बगीचे में फूल परी रूपल और उसकी 6 बेटियां रहती थी। वह एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई आता जाता नहीं था। कभी कभी ही कोई व्यक्ति झील के किनारे से गुजरता था। एक दिन, मम्मी हम बहुत बोर हो रहे हैं, हमें खेलना है। नहीं मेरी प्यारी बेटियों, तुम सब रात को ही खेलना, अगर कोई आ गया तो परेशानी हो जाएगी। मम्मी, यहाँ कौन आ रहा है? कुछ दिनों से यहाँ से कोई नहीं गुजरा। ठीक है मेरी बिटियाओ, तुम जल्दी खेलकर अपनी अपनी जगह आ जाना। अगर यहाँ राक्षस आ गया तो मुसीबत आ जाएगी। ठीक है मम्मी, हम खेलकर जल्दी ही अपनी अपनी जगह आ जाएंगे। और फिर सभी छोटी छोटी फूल परियां खेलने लगी और खेल खेल में भूल गई कि उन्हें खेलते खेलते कितना समय हो गया। तभी वहाँ से 2 मुसाफिर गुजर रहे थे। उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे श्याम, उधर कौन बोल रहा है? चलो वहाँ जाकर देखते हैं, चलो। और फिर दोनों मुसाफिर बगीचे की तरफ जाते हैं। अरे देखो, कितनी सुंदर छोटी छोटी परियां। चलो इन्हें पकड़ते हैं। नहीं, कभी ये कोई राक्षसी शक्तियाँ हो और रूप बदलकर हमें मोहित कर रही हो और हमें ये नुकसान पहुंचा दे। हमें यहाँ से जाना चाहिए। प्रिया, देखो इंसान, उन्होंने हमें देख लिया। जल्दी छुप जाओ, नहीं तो ये हमें पकड़ लेंगे। और वे परियां जाकर अपने अपने पौधों के ऊपर बैठ जाती है। आ गई खेलकर मेरी बेटियां। हाँ मम्मी, परंतु हमें 2 आदमियों ने देख लिया है। अरे ये तो अनर्थ हो गया, हमें जल्दी ही किसी दूसरे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो ये मानव हमें नुकसान पहुंचा देंगे। उन दोनों व्यक्तियों में से श्याम बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु आनंद बहुत ही चालाक, लालची व क्रूर था। वह घर आकर सोचता है, अगर मैं उन फूल परियों को पकड़ लूं और उन्हें बेच दूं तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। और यह सोचता हुआ आनंद परियों को पकड़ने की साजिश रचने लगा। मेरी प्यारी पुत्रियों, मैं तुम्हारे लिए ये गुलाब का घर बनाकर हमारे रहने के लिए किसी और जगह इंतजाम करने जा रही हूँ। मैं बहुत जल्दी ही आ जाऊंगी, तब तक तुम्हें इस घर में ही रहना होगा, जब तक मैं वापस आऊँ। अगर तुम्हें कोई भी आवाज़ लगाए, तुम्हें घर से बाहर नहीं आना, न ही दरवाज़ा खोलना। अगर तुम में से कोई भी घर से बाहर निकल गई तो कोई भी तुम्हें आसानी से पकड़ सकता है। और हाँ, मैंने तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ फल और भोजन रख दिए हैं। ठीक है मम्मी, जब तक आप आओगी हम बाहर नहीं निकलेंगे। और फिर फूल परी कहीं और रहने की जगह तलाशने के लिए चली जाती है। उसके बाद आनंद वहां आता है और छुपकर परियों के आने का इंतजार करने लगता है। कहाँ गए सभी परियां? कल तो यही थी। और ये क्या? ये गुलाब का घर, ये यहाँ तो कल नहीं था, आज कहाँ से आ गया? कहीं इस घर में तो सारी परियां नहीं हैं। उस घर के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। आनंद को पता चल जाता है कि परियां इसी घर में हैं। वह वहीं छुपकर बैठ जाता है और परियों के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। अरे सोना, मम्मी अब तक भी नहीं आई, हमें कब तक इस घर में कैद रहना होगा? माला, मम्मी जल्दी ही आ जाएगी, तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते। मगर सोना, बाहर तो कोई नहीं है, यहाँ कौन आता है? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीने बाहर जाना है। नहीं माला, तुम बाहर नहीं जाओगी, नहीं तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। सोना, तुम चिंता मत करो, मैं यूं गई और पानी पीकर यूं वापस आई। और माला जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, बाहर जाती है। आनंद माला के ऊपर जाल फेंक देता है और उसे पकड़ लेता है। माला शोर मचाती है, बचाओ बचाओ।
सारी फूल परियां अपनी बहन की आवाज़ सुनकर उसे बचाने बाहर आ जाती है और वह व्यक्ति सारी फूल परियों के ऊपर जाल डाल देता है और उन्हें रात में अपने घर ले जाता है। सभी फूल परियों को पिंजरे में कैद कर देता है। परी जब वापस आती है तो उसे अपनी बेटियां नहीं मिलती। सोना, रूपा, माला, प्रिया, कहाँ हो तुम सब? मैं तुम्हें घर के अंदर छोड़ गई थी। तुम सब घर के अंदर से बाहर क्यों निकली? हे भगवान, कहाँ है मेरी बेटियाँ? फूल परी अपनी बेटियों को ढूंढती हुई पास के गांव में जाती है और वह जगह जगह उन्हें ढूंढने लगती है। उधर आनंद परियों को बेचने के लिए बड़े बड़े व्यापारियों से संपर्क करता है। तभी शाम किसी काम से आनंद के घर आता है। वह वहाँ परियों की आवाज़ सुनता है और एक खिड़की के अंदर परियों को पिंजरे में कैद देखता है। ये क्या अनर्थ कर दिया आनंद ने। इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी परियों को कैद कर लिया। मुझे इन्हें यहाँ से आज़ाद करवाना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तभी वहाँ से फूल परी गुजर रही थी। श्याम उसे देख लेता है और कहता है, मुझसे घबराओ मत, मुझे मालूम है तुम्हारी बच्चियाँ कहाँ है। कहाँ है मेरी बेटियाँ? तुम्हारी बेटियाँ इस घर में कैद है। फूल परी अपनी शक्ति से दरवाजे के अंदर चली जाती है और अपनी सारी बेटियों को आज़ाद करवा लेती है। मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी आज्ञा न मानकर घर से बाहर आ गई थी और उस क्रूर व्यक्ति ने मुझे कैद कर लिया। मेरी वजह से हम सब मुसीबत में फंस गई। मेरी प्यारी बेटियों, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम सब ठीक हो। तुम्हें घर में न पाकर मेरी तो जान ही निकल गई थी और हमें शाम का शुक्रिया करना चाहिए। अगर श्याम मुझे न मिलते तो तुम सबको मैं कभी न ढूंढ पाती। श्याम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटियों की जान बचाई। मैं तुम्हें ये जादुई मोती दे रही हूँ। तुम इसकी मदद से अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। हमेशा इसे अपने पास रखना। और श्याम से विदा लेकर फूल परी और उसकी बच्चियाँ किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए चली जाती हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। अनंत और रूबी की शादी थी। दोनों जयमाला के समय दरवाजे पर खड़े थे। तभी अनंत को रूबी की जगह एक चुड़ैल का साया नजर आता है। अनंत काफी घबरा जाता है, परंतु वह इसके बारे में किसी को नहीं बताता और रूबी अनंत के साथ अपनी ससुराल आ जाती है। जब रूबी का गृह प्रवेश होता है, दोबारा उसे चुड़ैल का साया अनंत को दिखाई देता है। अनंत अपने कमरे में चला जाता है और उसे जो चुड़ैल बार बार दिखाई दे रही थी उसके बारे में सोच ही रहा था। तभी उसकी पत्नी एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। इतनी भयानक चुड़ैल को देखकर अनंत काफी घबरा जाता है। कौन हो तुम और मेरी बीवी कहाँ है? मैं हूँ मौत की दुल्हन। मैं तुम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे गांव में जिस भी लड़के की शादी होगी उसी का खून पी जाऊंगी। मैं हूँ मौत की दुल्हन। पर मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, मैं तुम किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जब तक तुम जीवित रहोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसीलिए मरकर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और तुम्हारे गांव के सब लड़कों को मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन जब तक कोई अनंत को बचाने आता, वह चुड़ैल अनंत का सारा खून पी जाती है और अनंत वहीं खत्म हो जाता है। क्या हुआ अनंत को? ये सब कैसे हुआ? रूबी कहाँ है? वे रूबी को ढूंढते हैं।
रूबी एक कमरे में बंद मिलती है। क्या हुआ? तुम्हारे साथ क्या हुआ? और तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? माँ जी, रात में एक चुड़ैल मेरे कमरे में आई और मेरे सिर पर पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। इस चुड़ैल का कुछ करना होगा, वरना यह गांव के हर लड़के को खत्म कर देगी। तभी गांव वाले एक तांत्रिक को बुलाते हैं। बाबा, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया आ गया है। जिस लड़के की शादी होती है वह उसकी सुहाग रात पर उसे मार देती है। उस चुड़ैल से हमारे गांव को बचाओ बाबा। वह तांत्रिक कुछ देर तक ध्यान करता है और उन्हें बताता है। यह जो चुड़ैल है, यह बदलपुर गांव में एक जमींदार की बेटी थी। एक जमींदार घराने में किया। यह लड़की अपने पति के साथ अपनी ससुराल चली गई और सुहाग रात की रात को कुछ डाकू इनके घर घुस गए और इनका सारा सामान छीनकर इन दोनों दूल्हा दुल्हन को वहीं मार दिया। तब से इस लड़की की आत्मा जिस किसी भी लड़के की शादी होती है, उसकी सुहाग रात में आकर उसका खून पीकर उसे मार देती है। बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? या हमें इस लड़की की आत्मा से छुटकारा नहीं मिल सकता? हाँ है, एक उपाय है। इसके लिए सभी गांव वालों को मिलकर इस लड़की की आत्मा की शांति के लिए एक बड़ा यज्ञ करना होगा। वह यज्ञ 21 दिनों तक चलेगा, तब इस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। तब सभी गांव वाले मिलकर एक बड़ा यज्ञ करवाते हैं। जब यज्ञ पूरा होता है, उस लड़की की आत्मा वहां आती है। आप सभी ग्रामवासियों व साधु संतों को मेरा धन्यवाद। आपने मेरी आत्मा की शांति के लिए ये यज्ञ करवाया। और अलविदा कहकर वह आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आसमान में विलीन हो जाती है। उसके बाद वह आत्मा किसी भी लड़के की शादी होती है, वह कभी नहीं आती। गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में संयोगिता नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। संयोगिता एक तांत्रिक थी, इसलिए उस गांव के सब लोग उससे डरते थे और उससे कोई भी बात नहीं करता था। एक बार उसके गांव में एक घटना घटी। उस गांव में कोई चुड़ैल आ गई थी। हर रोज उस गांव में किसी एक घर के सामने उल्टे पैर के निशान मिलते थे और उसके कुछ दिनों बाद उस घर में किसी सदस्य की मौत हो जाती थी। गांव के सब लोग बहुत परेशान थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इस गांव में क्या हो रहा है। ये उस तांत्रिक लड़की का काम है। हमें उसका कुछ करना होगा, वरना वो कुछ दिनों में हमारे सारे गांव को ही खत्म कर देगी। हाँ, हमें महाराज से जाकर कुछ मदद मांगनी चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गांव में एक तांत्रिक लड़की है। वो अपनी तंत्र विद्या से गांव में एक एक करके सबको खत्म कर रही है। उस लड़की का कुछ कीजिए महाराज, वरना वो एक एक करके उस गांव को शमशान ही बना देगी। सैनिकों, जाओ देखो कौन है वो लड़की और उसे लाकर कारावास में बंद कर दो। ए लड़की, चलो हमारे साथ। महाराज का आदेश है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन मैंने क्या किया है? तुम गांव के लोगों की हत्या कर रही हो, एक एक करके सबको मार रही हो। नहीं, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया। परंतु वे सैनिक संयोगिता की एक भी बात नहीं सुनते और उसे ले जाकर कारावास में कैद कर देते हैं। परंतु
सहयोगिता को कारावास में बंद करने पर भी गांव में वे हादसे खत्म नहीं होते। अरे वह तांत्रिक लड़की तो कारावास में बंद है, फिर ये घरों के सामने उल्टे पैर बनने बंद नहीं हो रहे और लोगों की मौत भी ऐसे ही हो रही है। अब हम क्या करें? कौन हमारी मदद करेगा? अरे महेंद्र, उन गांव वालों ने इस लड़की को तो बंद करवा दिया, लेकिन उस गांव में तो अभी भी भयंकर मौतें हो रही है। हाँ भाई, लगता है उस गांव का तो एक एक आदमी खत्म हो जाएगा, फिर कहीं दूसरे गांव की बारी ना आ जाए। आप क्या बातें कर रहे हो? मुझे बताओ, क्या गांव में अभी भी मौतें हो रही है? हाँ हाँ, अभी भी रोज लोगों की मौत हो रही है। आप लोग मुझे छोड़ दो, नहीं तो विनाश हो जाएगा। मैं उस पूरी शक्ति से अपने गांव व राज्य को बचा सकती हूँ। सैनिक आपस में बातें करते हैं और महाराज से आज्ञा लेकर संयोगिता को छोड़ देते हैं। संयोगिता अपने घर आती है और महाकाली माँ की उपासना करती है। तभी माँ काली वहाँ प्रकट होती है और संयोगिता से बात करती है। हे माँ काली, हमारे गांव में किस चीज का साया है और क्यों विनाश हो रहा है? संयोगिता, तुम्हारे गांव में एक चुड़ैल की आत्मा का साया पड़ा है। वो चुड़ैल ही गांव में आतंक फैला रही है। माँ, उस चुड़ैल से हमारे गांव की रक्षा करो। संयोगिता, तुम्हें रात में ये पता चल जाएगा कि आज किस घर के सामने चुड़ैल के पैर बन रहे हैं। तब तुम उन पैरों पर सिंदूर डाल देना, तभी तुम्हें चुड़ैल नजर आ जाएगी। और फिर ये त्रिशूल लो, इससे उस चुड़ैल को मार देना। संयोगिता रात में घर से बाहर जाती है। जब वह एक घर के सामने उल्टे पैरों के निशान देखती है, वहाँ पर सिंदूर डाल देती है। तभी उसे एक भयानक चुड़ैल नजर आती है। वह चुड़ैल संयोगिता पर आक्रमण करने ही वाली थी कि संयोगिता माँ के त्रिशूल से चुड़ैल पर प्रहार करती है। चुड़ैल वहीं खत्म हो जाती है। उस चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और जब यह देखते हैं कि संयोगिता ने उस चुड़ैल को मार दिया है, तब वे संयोगिता से माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। गलतफहमी के कारण तुम्हें कारावास में डलवा दिया। आज अगर तुम इस चुड़ैल को न मारती तो बहुत ही जल्द यह हमारे गांव को शमशान बना देती। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो महाकाली की कृपा है जिन्होंने हमें इस चुड़ैल को खत्म करने का रास्ता बताया, वरना मैं ये सब नहीं कर सकती थी। और उसके बाद सभी गांव वाले संयोगिता के साथ मिलजुल कर रहने लगे। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।